अंधेरी नदी की बिखरी हुई रोशनी में पानी की सतह पर सरकती हल्की धुंध और उस धोखे से बड़ी दहशत। यही है घर, एक ऐसा जलजीव जो कहावतों में नहीं बल्कि जमीनी हकीकत में मौजूद है। एक मछली जो अपनी भूख से पानी को लाल कर देती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे गोलियाथ टाइगर फिश की, जिसकी दांतों की धार और खून की प्यास ने अफ्रीका की नदियों में बेतहाशा खौफ फैला रखा है। क्या आप जानते हैं कि अफ्रीका की कुछ नदियाँ इंसान के लिए नरक से कम नहीं? ये वो नदियां हैं जहां एक लंबी, आक्रामक और खूंखार मछली रहती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक पानी में से कोई आपको घूरता हुआ नजर आ जाए, उसके मुंह से टपकते खून की बूंदों का एहसास हो? क्या आप तैयार हैं उस मर्दुमफराज दहशत को महसूस करने के लिए? इसे कहते हैं गोलियाथ टाइगर फिश। पानी की दुनिया का वो एक राक्षस जिसके दांत इतने तेज और मारेदार हैं कि ये एक झटके में शिकार को बीचों बीच काट देती है। अफ्रीकी तटों पर बसी बहते मैदानों में गो, जाम्बेजी और जरूरी और भी कई नदियां हैं, पर इन नदियों में एक नाम सबसे ज्यादा चर्चित है, कॉन्गो नदी। यही बहती नदी जिसने दशकों से इतिहास के पन्नों में दर्ज कर रखा है लोगों की कहानियां, डरावनी दास्ताएं और वो तमाम लाशें जिनके पीछे कोई पुख्ता सबूत न था। इन सब कहानियों का हीरो गोलियाथ टाइगर फिश। जब सूरज डूबने लगता है और अंधेरा धीरे धीरे पानी पर हावी हो जाता है, तब ये मछली जागती है अपनी खूनी भूख की तलाश में। गोलियाथ टाइगर फिश नाम से ही लग रहा होगा कि यह कोई साधारण मछली नहीं। लंबाई लगभग 1 मीटर, कभी कभी इससे भी ज्यादा। वजन 45 किलोग्राम तक, करीब 2 मन से भी ऊपर। और उसका चेहरा, वह चेहरा जो खिलखिलाती आँखों और लंबे मासूम से दिखने वाले सिर के पीछे चट्टान सी मांसपेशियों को छुपाए बैठा है। इन धातु जैसे तेजधार वाले दांतों की लंबाई लगभग 2 इंच तक होती है। समझिए कि अगर इन दांतों की एक सेट आप पर गिर पड़े तो कैसा मंजर होगा। कई मछुआरे बयान करते हैं जैसे इंसानी हाथ पर उंगलियां बेरहमी से काट दी गई हों। कुछ ने तो सिर के बालों के बाल उधेड़ दिए गए जब गोलियाथ टाइगर फिश ने अचानक पानी के नीचे से हमला किया। अक्सर लोग पूछते हैं क्या ये सच में इंसानों को खाती है? हकीकत यह है कि गोलियाथ टाइगर फिश मुख्य तौर पर मछली, मगर रह कर जानवरों को भी अपना निशाना बनाती है। बत्तख, हिरण और कभी कभी छोटे मगर खतरनाक कैनाइन जैसे हाइना को भी पानी में खींच लेती है। क्या इंसान सुरक्षित है? ज्यादातर हम कहेंगे नहीं, लेकिन फिर भी ये मछली इंसानी मांस की भूखी होती है, क्योंकि इंसान पानी पर अक्सर आनाकानी करता हुआ बचकर नहीं निकलता। वो रात जब चांद की नर्म रोशनी नदी पर पड़ती है, जब पानी का रंग चमक जाता है, उस समय ये शैतानी मछली जगी होती है। कई गाँवों में मल्लाहों की दास्तां सुनी जाती है। शाम ढलते ही वो डिंगिया किनारे के पास संवर जाती हैं। धीरे धीरे वे आवाज सुनते हैं। पानी के भीतर से भीगते कदमों सी ठंडक महसूस होती है। कभी कभी आवाज आती है, क्लिक क्लिक। लोग कहते हैं कि वो गोलियाथ के दांतों का झंझनाहट है जो पानी को चीरते हुए सामने आ रहे हैं। मल्लाह सहम जाते हैं, पांव कांपने लगते हैं। किसी को आवाज सुनकर मछली का चेहरा याद आ जाता है, वो मुस्कुराती आँखें, वो खुला मुंह जो जैसे कहता हो तेरे खून का इंतजार है। ऐसी कई दास्ताएं हैं जहाँ रात के अंधेरे में मल्लाह चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, मदद करो, पानी से कुछ निकलेगा, कुछ आ जाएगा। और तभी अचानक पानी से एक तेज छिलका फूट पड़ता है और कोई चीख सुनाई दे जाती है। गोलियाथ टाइगर फिश के शिकार की तकनीक जानने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा करीब जाना होगा, लेकिन सावधान, ये मछली आमतौर पर तट से करीब 2 से 3 मीटर दूर गहरे पानी में छुपी रहती है। पानी के भीतर एकदम खामोशी रहती है, पर जब शिकार पास आता है, एक झटके में वो फुफकारती हुई निकल जाती है। दांत ऐसे जकड़ते हैं कि शिकार को चीख लगाने से पहले ही आधा इंसान खून में लथपथ हो जाता है। इन मछलियों का दृष्टि क्षेत्र बेहद तेज होता है, भारी संवेदी अंग जो पानी की हर हलचल को महसूस करता है। जैसे ही कोई छोटा जीव पानी की सतह को छुएगा, उन्हें उसके कांपने की जानकारी हो जाएगी और फिर बस एक जोरदार प्रहार, जैसे किसी ने तेज धार वाली तलवार से वार किया हो। 1974 में जाम्बेजी नदी की एक रात थी। बढ़ती बारिश और तेज हवा, पानी गहरे काले रंग में दिख रहा था। स्थानिक मल्लाह असलम नाम का बंदा शाम ढलने तक मछलियाँ पकड़ने गया था, लेकिन
लेकिन जब अंधेरा बढ़ा, मछली पकड़ने के बजाय उसकी डिंगोरसी नदी में उखड़ी दिखी। अचानक पानी में हलचल हुई और एक भारी आंकड़ा पावों को खींच रहा था। असलम चिल्लाया, मगर दोनों हाथ और पैर घुटने तक पानी में गायब हो रहे थे। कुछ ही सेकंड में नदी का पानी लाल हो गया। लोग कहते हैं जब अगले दिन असलम का करीब का दोस्त नदी किनारे आया तो उसे सिर्फ एक पैर मिला था, बाकी सब कुछ नदी में मिल चुका था। अगले हफ्ते वही नदी किनारे एक और अजीब ममियाई कंकाल मिला, किसी और मल्लाह का, जो रात भर डरासमा चिल्लाता रहा पर बच नहीं पाया। ये क्लिप्स ज़माने की सबसे डरावनी दास्ताएं हैं जिन्हें सुनकर आपका खून जम जाएगा। विज्ञानी इस मछली पर सालों से रिसर्च कर रहे हैं। नेशनल जियोग्राफिक ने कई बार डायरी में लिखा, गोलियाथ टाइगर फिश, पानी का असली तानाशाह। विभिन्न एनिमल व्यवहार विशेषज्ञों ने इस पर अध्ययन किया, पर अभी तक कोई कानूनी तरीका नहीं खोज पाए कि इन्हें कैसे नियंत्रित करें। कई शोध पत्रों में लिखा है कि इन मछलियों का आक्रामक व्यवहार शायद प्रजनन काल में और अधिक बढ़ जाता है। जब ये नजदीकियों पर हमले करते हैं, ये तालमेल बरकरार रहता है, तब तक ये मछली खतरा बनी रहेगी और आदमी वो हैरान है कि कैसे, कब और कहां ये राक्षस हमला कर सकता है। अफ्रीका के ग्रामीण इलाकों में लोक कथाएं भी मशहूर हैं। किसी ने बताया कि नदी के किनारे जो अजीब हंसी की आवाज आती है वो इस मछली का पागलपन है। एक कहानी के मुताबिक 1920 में एक बीला नदी पर एक जश्न रखता था, नाच गाना, चिल्लाहट और उल्लास। अचानक म्यूजिक रुक गया और नदी से आवाज आई, हा 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 हा। लोग घबरा गए, सब भागकर वापस चले गए, मगर अगले दिन नदी में सिर्फ नहाते हुए बच्चों की लाशें मिली। उस घटना के बाद कभी उस नदी में जाने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसी कितनी ही दास्तानें हैं जिन्हें सुनकर हर कोई डर जाएगा, पर क्या आप अपने हौसले के आगे हारी नहीं? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप उस नदी के पास खड़े हों तो आपकी धड़कन कितनी तेज होगी? प्रकृति में कुछ ऐसे जीव रहते हैं जिनसे इंसान पूरी तरह ठिठक जाता है। अगर आपके मन में यह सवाल उठ रहा है, क्या मैं इस मछली से बच सकता हूँ, तो आपका जवाब इस वीडियो के अंत तक मिलेगा। अब हम बात करेंगे कि अगर आप अफ्रीकी नदियों में जाएं तो कैसे बचाव कर सकते हैं। हालांकि कोई 100% गारंटी नहीं, पर कुछ एहतियाती कदम जरूर उठाए जा सकते हैं। एक, डीप वाटर से दूरी बनाएं। गोलियाथ टाइगर फिश तट से लगभग 2 से 3 मीटर दूर गहरे पानी में रहती है। कोशिश करें कि आपको तट से कम 5 से 6 मीटर दूर होना चाहिए, खासकर रात के समय। 2, एजिटेक शिकार उपकरण। आधुनिक फिशिंग टाइप के नेट या आधुनिक बिट की मदद से आप खुद को थोड़ी देर के लिए भीरी सुरक्षा दे सकते हैं, पर याद रखें इन दांतों के सामने ये जाल बेकार साबित हो सकते हैं। 3, नाइट वॉच और अलार्म सिस्टम। तट पर ऐसे किस्म के अलार्म लगाएं जो पानी में हलचल होते ही तेज आवाज निकाल दे, इससे समय रहते लोग बच सकते हैं। 4, अनुभवी गाइड के साथ यात्रा करें। स्थानीय मल्लाह और गाइडों की सलाह माने। कुछ लोग कहते हैं कि मछली का डर वहाँ के जानवर भी समझते हैं, वे खुद सावधान हो जाते हैं और शहर से दूर चले जाते हैं। ये उपाय जरूरी है, मगर फिर भी गोलियाथ टाइगर फिश का डर हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ये कोई आम जीव नहीं बल्कि पानी की दुनिया का सबसे खूंखार शिकारी है। लोग कहते हैं मन बना तो मुट्ठी बन गई। अगर आपके मन में ये डर बैठ जाए तो आप पानी को बचने का साथी नहीं बल्कि दुश्मन बना लेंगे। कई मल्लाह जिन्हें हमने पहले देखा था अरफिक के जंगलों में कभी लौटकर नहीं आए। क्या वो गोलियाथ से डरकर या अपने दर्दनाक अतीत से भागकर? जब रात आती है और चांद की रोशनी पानी पर पड़ती है तो लोगों के रातों की नींद उड़ जाती है। हर थपकी पर लगता है पानी में कहीं से कोई छुर्राल निकल आएगा, कोई जहरीली हंसी गूंजेगी और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या आपने सोचा है कि डर सिर्फ मछली से नहीं बल्कि उस अज्ञात अंधेरे से भी होता है जिसमें आप खुद को अकेला पाते हैं? 1978 में नेशनल जियोग्राफिक के बायोलॉजिस्ट चार्ल्स एल्ड्रिज ने कॉन्गो नदी में जाने का फैसला किया। उसके साथ एक छोटी टीम थी, 2 स्थानीय गाइड, एक फोटोग्राफर और एक डाइवर। रात लगभग 11 बजे के करीब थी जब चार्ल्स ने देखा कि पानी अचानक उबलने जैसा हो गया। उस उबाल में से एक बड़ा सा साया निकला। उसने तुरंत कैमरा निकालकर लैंप जलाई। कुछ सेकंड में तस्वीर निकल गई। एक विशाल मछली, उसके दांत झलक रहे थे, आंखें जैसे आग से जल रही हों। टीम घबरा गई। चार्ल्स ने फोटोग्राफियों की कुछ शीट्स ली, मगर उस रात कोई बचकर नहीं लौटा। 5 साल बाद चार्ल्स की कैमरा शीट्स मिली, उनमें वही तस्वीरें थी और फ्रेम के बाहर जो धुंध दिख रही थी। कई लोगों का मानना है कि वह गोलियाथ टाइगर फिश के पीछे उसकी सहेली मछलियाँ थी। उस तस्वीर ने साबित कर दिया यह मछली सुपरनैचुरल नहीं मगर कुदरत ने इसे इतना ताकतवर
ताकतवर बनाया है कि इंसान की पहुंच से बाहर है। देखिए ये बबल्स। क्या आपने कभी महसूस किया है कि ये बबल्स सिर्फ हवा नहीं है, ये किसी की सांस है जो छुपकर यहाँ तक पहुँच गई हो और अब बाहर निकालने की कोशिश कर रही हो। वैज्ञानिकों ने अब तक गोलियाथ टाइगर फिश के व्यवहार को पूरी तरह समझा नहीं। कुछ शोध बताते हैं कि ये मछली 40 साल तक भी जीवित रह सकती है। कुछ डॉक्यूमेंट्स में लिखा है कि इनका मुंह इतना शक्तिशाली होता है कि ये हड्डियों को फाड़कर दिल के पास तक पहुंच सकते हैं। याद रखें, प्रकृति का हर राक्षस, चाहे वो जमीन पर हो या पानी में, अपने आप में खूबसूरत और खौफनाक दोनों है। गोलियाथ टाइगर फिश हमें दिखाता है कि धरती पर मौजूद ताकतें कितनी अजय हो सकती हैं। अगर आप अफ्रीकी नदी के पास जाए तो एक बात जरूर याद रखना, यहाँ पानी में सिर्फ मछलियाँ नहीं, खूंखार अवशेष भी दफन है। क्या आप इस जानलेवा पानी में एक बार फिर उतरने की हिम्मत कर सकते हैं? क्या आपकी धड़कन इतनी तेज होगी कि आप डर को मात दे सकें, या फिर आप वहाँ खड़े ही नहीं हो पाएंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या आपने कभी किसी मछली से इतना ज्यादा खौफ महसूस किया? क्या आपने कभी नदी के भीतर कुछ अजीब होटल की चीख सुनी? पर अफ्रीका की इन नदियों में राक्षस हकीकत में जी उठते हैं। गोलियाथ टाइगर फिश की वजह से कई क्षेत्र अब संरक्षित घोषित किए जा चुके हैं। कुछ संगठन स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं कि कैसे बचाव उपाय अपनाएं, कैसे नदी किनारे अलर्ट सिस्टम लगाएं ताकि रात में बचा जा सके। लेकिन ये उपाय भी पत्थर की न्योछावर जैसी हैं, क्योंकि एक जल जगत का शासक जिसे खत्म करना नामुमकिन हो, उसके सामने इंसानी छटपटाहट कमजोर साबित होती है। आज हम खत्म करते हैं इस खौफनाक मछली की दास्ता को, पर आपको जरूर याद रखना है, जब भी आप किसी नदी, तालाब या झरने के पास जाए, वहाँ किसी भी रूप में कोई खतरा हो सकता है। कहीं आपको कोई शेर नहीं, कोई क्यूकार नहीं, बल्कि पानी का एक छोटा सा लहरे छुआ कतरा भी मौत की चपेट में ले सकता है। दोस्तों, आज की इस सफर में हमने जाना कि कैसे प्रकृति की बनाई चीजें कभी कभी खूबसूरत तो लगती हैं, मगर अपने अंदर एक अंधेरी सच्चाई छुपाए रहती है। गोलियाथ टाइगर फिश ने हमें दिखाया कि डर के मायने क्या होते हैं और फिर भी हमें जीने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, फिर से बताइएगा, क्या आप गोलियाथ टाइगर फिश से कभी मिले हैं? कमेंट में अपनी कहानी लिखिए ताकि हम सब मिलकर जान सके कि डर की असली हकीकत क्या है।